की बात नहीं करते हैं। अब जरा समझिए, आप बताइए, ये लगातार कैम्बियम अंदर की ओर हर साल स्प्रिंग सीजन में और उधर ऑटम वाले में, दोनों में ये लगातार काटता रहेगा नीचे। और बेटा जब ये काटता रहेगा तो चौड़ाई बढ़ती रहेगी, लेकिन बाहर की ओर जो फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम कटिंग होगी वो स्लो होगी, और जो सेकेंडरी जाइलम की कटिंग होगी वो बहुत फास्ट होगी, जिसकी वजह से अंदर बी सेंटर में, अब देखिए सेंटर में जो ये वाला पोर्शन था ना वैस्कुलर बंडल का, ये जिसमें कि प्राइमरी जाइलम थे, ये देखो जरा ध्यान से, ये पूरा दब के कहां आ गया, देखो इस तरह ढकेल के कहां आ गया, सेंटर में। इसी तरीके से, इस तरीके से कंटिन्यूअस ये यहां से प्रेशर आता रहेगा और वो सब सेंटर में दबता जाएगा। तो बेटा वो जाइलम जो सेंटर में है ना, ध्यान से समझिएगा, वो जाइलम जो कंटिन्यूअस सेंटर में क्रस्ड होता चला जा रहा है, ये प्राइमरी जाइलम का पार्ट भी, सेकेंडरी जाइलम का भी पार्ट भी बहुत दबता चला जा रहा है। ये जो सेंटर में जाइलम है, सेंटर में जाइलम है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, इवन देन सेकेंडरी जाइलम में भी जो वेसल्स हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक भी होने लगती हैं। क्यों ब्लॉक होने लगती हैं? उनमें बेटा रेजिन, टैनिन, गम, ये सब का सब एक्युमुलेट होने लगता है उनके अंदर। ये देखिए इस तरीके से ये एक्सेप्शनली एक्युमुलेट होने लगता है, जिससे वो बंद होने लगती हैं, और ये डार्क कलर का सेंट्रल पोर्शन दिखने लगता है, ये पूरा अंदर वाला, और उससे कंडक्शन नहीं होता है। ये हो गया हमारा सेंटर में, समझिए। और जो पेरिफेरल पार्ट है, ये पेरिफेरल पार्ट, सेंटर वाला पार्ट जो, ध्यान से देखिए, जो सेंटर में रहेगा, ये सेंटर वाला पार्ट पूरा पूरा ब्लैक कलर का हो जाएगा, बहुत ही डार्क। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिन, टैनिन, गम सब एक्युमुलेट होंगे, जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे। बेटा कैम्बियम के अंदर तो पूरा जाइलम ही है ना, खाली इतना ही तो डार्क कलर का हुआ। देखो जरा, जिसको मैं डार्क कलर करे दे रहा हूं, ये बाहर वाला बेटा लाइट कलर का होता है, जिसका ल्यूमेन चलता रहता है, और उसी के ल्यूमेन से आउटर पेरिफेरल पार्ट में, उसी के ल्यूमेन से, जाइलम का ल्यूमेन से कंडक्शन होता है सैप का, मतलब वाटर प्लस मिनरल्स का कंडक्शन उसी ल्यूमेन से होता है। नोट करिए जरा ध्यान से, पहले बोर्ड पर देखिए, बीच वाले पार्ट में यहां पर बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाता है वेसल्स वगैरह का, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी पार्ट आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता किसी भी चीज को। और जो किनारे किनारे का पेरिफेरल पार्ट है, वो पार्ट क्या होता है, उसके वेसल्स वगैरह कंटिन्यूअस में चलते रहते हैं। देखो जरा ध्यान से, समझ गए? अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो डार्क कलर का सेंटर में मैक्सिमम पार्ट पाया जाता है, ये डार्क कलर का, ये सेंटर का ये मैक्सिमम पार्ट, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, रेड कलर से लिखे दे रहे हैं, दिस इज द हार्ट वुड। इसको क्या बोलते हैं हम? हार्ट वुड। और ये हार्टवुड में एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, ऑयल भी होते हैं, टैनिन भी होता है, वैक्स भी होता है, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, और इसमें जाइलम के चैनल ब्लॉक हो जाते हैं। ये हार्टवुड है। और जो ये पेरिफेरल पार्ट है, ये दिस इज सैपवुड, और जैसा नाम हार्टवुड जो होती है बेटा, ये हार्टवुड, दिस इज द हार्टवुड। और हार्टवुड का जो कलर होता है ना, वो डार्क होता है,
और सैप वुड का कलर कैसा होता है? लाइट होता है। एक पॉइंट ये है। ये बेटा वुड का पार्ट जब भी बात करेंगे ना ध्यान रखिएगा, ये बेटा देखिए ये कैम्बियम की ये है लेयर, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब जाइलम से बात कर रहे हैं उसकी। और ये देखिए इस तरीके से कंटिन्यूअस जो पार्ट क्रश होता जाएगा ना, वो इस तरीके से टूट टूट के अंदर की ओर दबता चला जाएगा। और ये जो इसके क्रश्ड पार्ट के दबने की वजह से जो ये बीच बीच में एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रोनाउंस्ड होती है ना, वही बेटा सेकेंडरी मेड्यूलरी रे बनने लगती हैं। वही बहुत सारी मेड्यूलरी रेज आपको क्लियर कट दिखती हैं। जरा ध्यान से एक बार देखिए, हमने आपको एक बार स्प्रिंग वुड और फिर हमने आपको उधर ऑटम वुड, दोनों में डिफरेंस बताया। क्लियर? उनकी वजह से बेटा हमने एक बार स्प्रिंग वाला जाइलम और ऑटम वाले जाइलम में डिफरेंस बताया। एक का ल्यूमेन वाइडर रहेगा स्प्रिंग वाले का, ऑटम वाले का ल्यूमेन जो है स्मॉलर रहेगा। ये दोनों को मिला करके हम एक एनुअल रिंग मानेंगे। और जो एक एनुअल रिंग होगी ना बच्चा लोग, वो एक एनुअल रिंग एक साल में बनेगी। बेटा ऐसी जगहों पर जहां पर सीजनल वेरिएशन प्रॉपर नहीं दिखता है, हमेशा एक जैसा सीजन रहता है, हम वहां पर एनुअल रिंग की काउंटिंग नहीं देख सकते हैं। लेकिन जिन जगहों पर सीजनल वेरिएशन हमको अच्छा मिलता है, हम वहां पर एनुअल रिंग को सही से देख सकते हैं। दूसरा बेटा सेकेंडरी ग्रोथ अभी आपको रूट में भी दिखाएंगे डाइकॉट की, लेकिन वहां पर किसी भी तरह से चूंकि सॉइल के अंदर सीजनल वेरिएशन सही से नहीं फील होता है, इस वजह से वहां पर किसी भी तरह से हमको वेरिएशन नहीं मिलता है और ना हमें एनुअल रिंग मिलती हैं। एक पॉइंट ये याद रखिएगा। देखिए जरा ध्यान से, फिर इसको इरेज करें और आगे आ जाएं अब दूसरी एक्टिविटी को। दूसरा बेटा यहीं से और क्या था, हाँ, हार्डवुड को हम लोग बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज ड्यूरामेन। एक पॉइंट और बेटा, हार्डवुड इज आल्सो नोन एज ड्यूरामेन। और जो सैप वुड है, दिस वुड इज आल्सो नोन एज एल्बर्नम। एक तो है ड्यूरामेन और दूसरी है बेटा एल्बर्नम। एक ये पॉइंट हो गया। अब जरा सा बेटा याद करिए, इस जगह पर अभी मैंने लिखा था यहां पर, यहीं पर, कि जो हम एक तो देखिए ग्रोथ अभी भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लिखा हुआ, एक प्राइमरी ग्रोथ थी, दूसरी सेकेंडरी ग्रोथ थी। फिर सेकेंडरी ग्रोथ में हमने दो चीजें लिखी थी, एक तो लिखा था वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से, और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ हम स्टडी करेंगे ड्यू टू द कार कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। बेटा हम ये भी देखेंगे कार्क क्या है, बार्क क्या है, और कार्क में बार्क या बार्क में कॉर्क, हम ये भी स्टडी करेंगे। आइए बच्चा लोग ध्यान से देखते हैं। तो देखिए दिस वाज द एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर कैम्बियम। अब हम लोग एक्टिविटी देखेंगे कॉर्क कैम्बियम की। देखिए जरा क्लियर कट। बेटा ये कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, लेकिन बेटा इस पर क्वेश्चन अनसॉल्व्ड में जैसे कम से कम 10 साल का तो अपन लोगों को लगाना ही है, तो उसमें बेटा थोड़ा पूछा गया है। सिर्फ इसलिए हम देखो, अब जरा हेडिंग देखिए। हेडिंग है यहीं से, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ये एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम की बात करें तो जरा देखिए यहीं से
अगर हम देखें तो आप जरा बताइए, जिस समय जब बेटा सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय हो क्या रहा है, जब फ्लोएम बन रहा है तो क्या हो रहा है, कैम्बियम के बाहर वाले रीजन की जितनी सेल्स हैं सब की सब क्या हो जा रहा है, स्लज्ड ऑफ। स्लज्ड ऑफ मतलब फट रही हैं और बाहर निकलती चली जा रही हैं, यही तो हो रहा है ना। अब जरा देखो क्या करना है अपन लोगों को, यहीं से ये बेटा ये स्पेसिफिक सेल्स हैं जो ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, ये स्पेसिफिक सेल हैं जो है बेटा, दिस इज फ्रॉम द आउटर कॉर्टेक्स रीजन की सेल। बेटा सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स वाला ही रीजन रहता है, ध्यान आया, एपिडर्मिस फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल, पिथ, वैस्कुलर बंडल, ये तो सब रीजन था। देखो यहां पर जो आउटर कॉर्टेक्स, इसको थोड़ा नोट भी कर लीजिए, आउटर कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स है ना, ये थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये रीजनरेट करके आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती हैं आउटर साइड के लिए, क्योंकि वो बाहर की ओर पूरा पूरा जो स्टेम होता है ना, वो बेटा ओपन होने लगता है, तो नई प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं। और ये जो न्यू, ध्यान नोट करिए, न्यू प्रोटेक्टिव लेयर इज फॉर्म्ड बाय लैटरल मेरिस्टेम, और ये लैटरल मेरिस्टेम जो होता है इसी को हम बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम। यही लैटरल मेरिस्टेम क्या कहलाता है, कॉर्क कैम्बियम। नोट करिए, दिस लैटरल मेरिस्टेम इज नोन एज कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फैलोजेन। जेन माने जेनेसिस, जेन जेन जेन, जेन माने जेनेसिस, जो बनाएगा। नोट करिए, आउटर जो लैटरल मेरिस्टेम की लेयर हैं वो बनाएगा कॉर्क कैम्बियम, और कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फैलोजेन। अब ये जो फैलोजेन बना है, इसकी ये आउटर लेयर, फैलोजेन की आउटर लेयर ये डिफरेंशिएट होगी, डिफरेंशिएट होगी और ये दो लेयर बना लेगी फैलोजेन, एक तो आउटर और एक इनर। नोट करिए, फैलोजेन की ये पूरा सपोज करिए ये फैलोजेन बना, ये बना जो प्रोटेक्टिव है, ये इसकी ये आउटर वाली डिफरेंशिएट होगी और ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। आउटर वाले को बोलेंगे फैलम और इनर वाले को बोलेंगे फैलोडम। आउटर इज फैलम और इनर इज फैलोडर्म। फैलम is also known as कॉर्क। फैलम को ही हम बोलते हैं कॉर्क। नोट करिए, सबसे पहले लैटरल मेरिस्टेम की लेयर आउटर वाली डिफरेंशिएट होगी, इस लेयर को हम बोलेंगे फैलोजेन। जेन जेन पहले जी है, फिर फैलम आ गया और फिर लेयर आ गई फैलोडर्म। लेयर अंदर होगी, ऊपर कॉर्क होगा। देखिए गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, यहीं से जरा एक ध्यान से देखिए। कहता है
ये क्लियर कट आउटर लेयर डिफरेंशिएट हो गई। ये इसको हम लोगों ने क्या बोला, फेलोजेन। क्या बोला, फेलोजेन। फेलोजेन की आउटर लेयर है फेलम, इनर वाली फेलोडर्म। और अब जरा ध्यान से देखो बेटा बोर्ड पर, फेलोजेन प्लस फेलम प्लस फेलोडर्म, तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पेरीडर्म। नोट करिए, पेरीडर्म ओके। पेरीडर्म क्या है, 5 मिनट से, पेरीडर्म आउटर प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। क्लियर। अब बेटा इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, क्लियर। अब रूट में देख लीजिए जल्दी से बेटा, देखिए जो डाइकॉट रूट है उसकी अगर हम बात करें तो देखो जरा, डाइकॉट रूट की बात करें तो देखो जरा ध्यान से, रूट में आपको ध्यान है कि एक तरफ जाइलम है, ये देखिए, और एक तरफ ये फ्लोएम है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम, फिर ये देखो ये जाइलम और ये फ्लोएम, यही तो कंडीशन थी। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आई बेटा, देखो फ्लोएम को इस अलग कलर से कर दे रहे हैं, ये फ्लोएम, ये। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब जाइलम और फ्लोएम अलग अलग है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर ये इस जगह पर पेरीसाइकिल में जो ये सिंपल मेड्यूलरी रेज हैं जो पैरेन्काइमेटस रीजन की हैं, यही बेटा क्या हुआ, मेरिस्टेमेटिक हो गई। ये देखो ये इस तरह से ये मेरिस्टेमेटिक होने लगी, और मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में। और फिर क्या हुआ बेटा, ये देखिए ये इस तरीके से जो एंडोडर्मिस ऊपर वाली लेयर थी ना पूरी, जिसको हम लोगों ने बोला था वहीं सबसे ऊपर वाली पेरीसाइकिल वाली लेयर, उस जगह की स्पेसिफिक लेयर्स थी, वो देखिए वो ये इस तरीके से ये बनने लगी। ये देखिए इस तरीके से ये जिग जैग चलने लगा ये, और ये देखिए ये आ गई, ये जरा ध्यान से देखिए, ये आया सीक्वेंस जिसमें ये पूरी जो सेल्स है ना बेटा, ये कैम्बियम रिंग इस तरह से बनी, और कैम्बियम रिंग में ये आउटर वाली ये लेयर, साथ ही साथ में यहां की जो स्पेसिफिक पैरेन्काइमेटस सेल्स थी वो भी मेरिस्टेमेटिक हो गई और उन्होंने कैम्बियम रिंग बनाई। और इन्होंने भी फिर इस तरीके से क्या किया, कट करना शुरू कर दिया है। एक तरफ से ये भी मतलब जाइलम काटेंगी और दूसरी ओर से फ्लोएम को कट करती रहेंगी। फ्लोएम बाहर की ओर रहेगा, जाइलम जो है स्लज्ड ऑफ कट होकर के इस तरीके से पूरा इनकी सेकेंडरी ग्रोथ होती चली जाएगी। रूट में बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे नंबर का पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, रूट के केस में आपको मालूम है जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनकी कैटेगरी क्लोज टाइप वाली होती है, उनमें जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम तो पाया नहीं जाता, इसलिए पूरी एक्टिविटी जो होती है फिर से प्रोनाउंस्ड होती है। इसलिए दूसरा बेटा यहां पर एनुअल रिंग्स
रूट के केस में प्रोमिनेंट नहीं होती, नोट करिए, यहां पर प्रोमिनेंट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि सीजनल वेरिएशन सॉइल में, जो सॉइल है ना उसमें सीजनल वेरिएशन क्या दिखेगा, क्लियर कट दिखता ही नहीं है, इसलिए यहां पर ये बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। तो हम लोगों ने बार्क देखा, कॉर्क देखा, फिर हम लोगों ने देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक तो फैलम देखा, ध्यान आया, फिर बेटा हम लोगों ने फैलोडर्म देखा। ये दोनों फैलम और फैलोडर्म कौन सी लेयर से थे? दिस वाज फ्रॉम द फैलोजेन, इस लेयर से थे, ध्यान आया। सबको मिला करके प्रोटेक्टिव लेयर देखी, दैट इज पेरिडर्म। पेरिडर्म आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो कॉर्टेक्स वाले और इपिडर्मिस वाले पूरे पार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, ये है पेरिडर्म की लेयर। ध्यान रखिएगा, नोट करिए, एक बार ध्यान से देखिए पूरा क्लियर। तो यहां तक ये पूरा अपना चैप्टर बेटा क्लियर हो गया, जिसमें हम लोगों ने सेकेंडरी ग्रोथ देखी, रूट की भी और स्टेम की भी देखी। बेटा मोनोकॉट्स के केस में सेकेंडरी ग्रोथ प्रोमिनेंट नहीं होती है, यस एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। वो एग्जाम्पल्स कुछ आपको शीट में है, शीट ईमानदारी से देखिए और उसको पूछिए, ध्यान से ये देख लीजिए एक बार पॉइंट। थैंक यू।